अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज उम्रा सीरीज़ के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। अगर आप लोग भी उम्रा जर्नी प्लान कर रहे हैं या जल्द ही हालिया दिनों में आप लोग उम्रे के लिए जाने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। दोस्तों, उम्रे पे जाते हुए एक बात का आप लोगों ने ज़रूर ख्याल रखना है और वो बात मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ अपनी ही एक कहानी के साथ। तब सबसे पहले 2014 के अंदर मैं उम्रा करने गया अपनी वालदा को लेके, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। उस वक्त उम्र भी कम थी, जिम्मेदारी उस तरह से कभी आई नहीं थी। ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी की जिम्मेदारी ली थी कि उम्रे पे अपनी वालदा को लेके मैं जा रहा था। तो जब मैं उम्रे पे पहुंचा अपनी वालदा को लेकर, तो सबसे पहली गलती मैंने ये की कि मैंने मोबाइल फ़ोन की जो सिम थी वो सिर्फ एक ही ली। मैंने दिल में सोचा कि यार क्या ज़रूरत है दो सिम की, सारी कॉलिंग तो मैंने ही करनी है, सारा कांटेक्ट भी मैंने ही करना है, मैं ही उनका राब्ता करवा रहा हूँ अपने घर पे भी, व्हाट्सएप वगैरह उन दिनों जो भी कॉलिंग होती थी। तो मैंने सोचा कि कोई ज़रूरत नहीं है हम दो सिम्स लें, बेहतर है मैं एक ही सिम ले लूँ। मकसद कोई ऐसा नहीं था कि कोई बहुत ज़्यादा पैसे बचाने थे या कुछ था, बस मकसद ये था कि मैंने उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझा। तो जब हम पहली दफ़ा उम्रा करने हरम शरीफ में पहुँचे, उम्रा अपने अपना मुकम्मल किया। उम्रा मुकम्मल करके मुझे याद है कि इशा या मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे जो है ना वो अलग होना पड़ा। पहली नमाज आई तो मैंने अपनी अम्मी से बोला कि एक काम करें, आप जाएँ ख़वातीन की तरफ नमाज़ पढ़ने, मैं मर्दों की तरफ हूँ और मैं आपसे ना इस बाबुल निसा गेट के ऊपर मिल जाऊँगा। तो नमाज खत्म हुई तो मैं बाबुल निसा गेट की तरफ आया, तो मैं ये देख के बड़ा हैरान हुआ कि यार यहाँ तो सारे गेट बाबुल निसा हैं, क्योंकि मुझे इस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि ख़वातीन का जो गेट है वो निसा गेट कहलाएगा। ना मैंने गेट नंबर याद रखा था। तो अब मैं जिससे भी पूछता कि भाई क्या आपने निसा गेट कहाँ पे, तो पूछता नंबर बताओ, नंबर मुझे पता नहीं था। बदहवासी में, परेशानी में मैंने भागना शुरू किया, इधर से उधर देखना शुरू किया। सारे गेट एक जैसे, सारी एंट्रेंसेस एक जैसी, बहुत परेशान हुआ मैं, रोने लग गया बुरी तरह से। समझ में ही नहीं आ रहा कि कहाँ चली गई अम्मी। बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, ख्याल से घंटा भर से भी ऊपर हो गया, नहीं मिली। अब मैं जिससे भी पूछता था, मुझे खुद भी पर्सनली अपने होटल का नाम सही तरह से याद नहीं था, बस मुझे एक जगह याद थी कि इस जगह से हम आए हैं होटल से। तो मैं जिससे भी पूछता वो यही बोलता, भाई वालदा को होटल का नाम पता है, उनको ये पता है। तो मैं परेशान हो जाता कि मेरे ख्याल से नहीं पता। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि शायद कोई ऐसी नेकी थी या कोई ऐसा अमल था मेरे माँ बाप का कि मुझे वो बिल्कुल सामने से आती हुई दिख गई। हमारी मुलाकात हो गई आपस में, तो मसला सॉल्व हो गया। लेकिन अगर मेरी मुलाकात अल्लाह ना करे ना हो पाती तो फिर क्या होता, तो शायद मैं उसको अभी सोचना भी नहीं चाहता। जितने भी मेरे जाने वाले हैं, मैं उन लोगों को दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि अगर 4 लोग जा रहे हैं तो 4 सिम, 5 लोग जा रहे हैं तो 5 सिम, सबके पास उनकी अपनी लोकल सऊदी सिम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि लोकल सऊदी सिम में आपको पैकेज भी मिल जाता है, तो आप कॉलिंग भी कर सकते हैं। मुझे ख्याल से 50 से 100 मिनट लोकल आपको वो भी फ्री मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास लोकल सिम हो। दूसरी बात ये कि यहाँ से जाते हुए आप लोगों ने एक काम करना है कि एक हैंगिंग कार्ड्स आते हैं। सॉरी, हैंगिंग कार्ड में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि उसके ऊपर ना लिखने की जगह होती है खाली, तो आप उस पे अपना होटल का नाम, मक्का का, मदीना का, आप उसके ऊपर जो है ना वो जो इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर है उसका नंबर, इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर, और उसके अलावा कोई भी ऐसी डिटेल वो आप उसके ऊपर ज़रूर लिखें। जिनका वो कार्ड है उनका भी नाम, उनका पता, उनका कोई भी ऐसी ख़ास चीज़ जिससे उनकी शनाख्त हो सके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर गुजरते दिन के साथ हरम शरीफ के अंदर रश बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है, और हर दूसरे दिन कोई भी जो जाते हैं वो बताते हैं कि यार हमारा भाई गुम गया था, हमारा बहन गुम गई थी हमारी। अब इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन होती जा रही हैं। तो ज़रूरी है कि हम खुद से जो है ना वो सारी चीज़ों को प्लान करके चलें। अगर इन केस आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी, अगर मेरी वालदा के पास ये चीज़ होती तो वो अरबी अंडरस्टैंड नहीं भी कर पाती, तो वो ये कार्ड दिखा देती थी कि भाई ये देख लो, ये कार्ड मेरे होटल के नाम लिखे हैं, मेरा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मेरा बेटा है और ये उसका नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ, प्लीज़ उससे कॉन्टैक्ट कर लो। तो मसला शायद बहुत आसानी से हल हो जाता। तो इसीलिए मैं दोस्तों तमाम लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि देखें, जब भी आप वहाँ पे जाएं तो होता ये है कि आम तौर पे फैमिली का एक जो बंदा होता है ना वो सुपरमैन बन जाता है। वो बोलता है मैं सब कर लूँगा, आप टेंशन नहीं लो। नहीं, ऐसा हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। आप सबको एक टीम की तरह से चलना है। तो तमाम लोगों के पास नंबर होने चाहिए और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और हर बंदे के पास अपना एक कार्ड होना बहुत ज़रूरी है।
कुछ भी हो सकता है, आपके साथ कोई ठोकर लग गई, कुछ लग गया, आपका दिमाग सुन हो गया, आप नहीं बोल पाए, वैसे आप बहुत बेहतर हैं, लेकिन अचानक कोई ऐसी चीज हो गई, हादसा कभी बता के नहीं होता, तो हमेशा उसके लिए प्रिपेयर्ड होकर चले। आई होप सो मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। मजीद किसी भी मालूमात के लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 033335999811 पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।